हेलो दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये 10 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे ना भाई, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस बात की गारंटी है भाई, ये 10 क्वेश्चन ना भाई गारंटी है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अगर तुमने अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, कम से कम ये 10 क्वेश्चन का लोग गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, 10 में 5 तुम्हें छपे हुए नजर आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स 20 नंबर का आता है, कम से कम 20 नंबर तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे, मैं 10 क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। पर अभी तक अगर तुमने इकोनॉमिक्स में ज्यादा कोई नहीं पढ़ी, इस बात की गारंटी है भाई, अगर तुम 10 क्वेश्चन कर लोगे 100% गारंटी भाई कि ये बोर्ड एग्जाम में छपे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि भाई हर साल ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो भाई इस बात की बहुत ज्यादा गारंटी कि ये क्वेश्चन तुम्हें छपे हुए नजर आ रहे होंगे, इस बात की गारंटी है। मैं सिर्फ भाई तुम्हें 10 क्वेश्चन दूंगा, वही क्वेश्चन दूंगा भाई जो कि हर साल बोर्ड में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा और उसका आंसर भी दूंगा भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूं। ये 10 क्वेश्चन ना भाई हर साल बोर्ड में आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये बोर्ड में नहीं आते। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इकोनॉमिक्स से आना ही आना इन क्वेश्चन का, इस बात की गारंटी है। तो तुमने कभी इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, कम से कम इतना कर लो भाई। और सिविक्स के लिए भी हमने दे रखा है, सिविक्स के लिए हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम इसको देख लेना जाके। इकोनॉमिक्स के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स 10 मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन, इनका आना गारंटी है बोर्ड एग्जाम में, गारंटी के बाद साथ बता रहा हूं, ठीक है। तुम देखो यार, अब पहला क्वेश्चन है तुम्हारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200% गारंटी कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना। कोई ऐसा साल नहीं है भाई पिछले 20 साल में जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ये तुम्हारा पेट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आना ही आना। बोर्ड एग्जाम 5 नंबर का आता है भाई, 5 नंबर का। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, 5 पॉइंट बस याद कर लेना। इसमें तुम्हारा क्या इस बार सैंपल क्वेश्चन है कि हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करता है वुमन का इंपावरमेंट में, ठीक है। और यहां पर तुम्हें बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर रूरल पुलर सपोर्ट द आंसर, ठीक है। तो यही 5 पॉइंट तुम्हें याद करना, और जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो ठोक के चले आना। 5 नंबर गारंटी है तुम्हें, गारंटी। 5 साल का एक्सपीरियंस बोला हुआ है, 5 नंबर गारंटी। बस ये 5 पॉइंट तुम्हें याद करना। कैसे कैसे याद करना बता रहा हूं। दे हेल्प रूरल पुअर वुमेन टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट, ठीक है, पहली बात, ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया। फिर तुम्हें क्या करना, सेकंड तुम देखो, सेकंड तुम्हें क्या करना, रूरल मीटिंग्स ऑफ एसएचजी प्लेटफॉर्म डिस्कस सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा सही है। उसका बाद तुम्हारा क्या, एसएचजी हेल्प टू बोरो ऑन ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खत्म कर देता है, ठीक है। दे ऑल्सो डेवलप पुअर सेविंग, ये भी सही है। दे ऑल्सो रिड्यूस पॉवर्टी, सही है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। इतना अगर तुम पॉइंट याद करो, ये 5 पॉइंट पेट है भाई। कभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा, ये 5 पॉइंट छाप के चलाना भाई, एक नंबर निकले गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये आना ही आना भाई, 5 नंबर फिक्स करवा दिए मैंने तुम्हारे, गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ आरबीआई, ये भी तुम्हारा था। इससे 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारा मनी क्रेडिट से, या तो आरबीआई के बारे में या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता, गारंटी के साथ बता रहा हूं। और डबल कोइंसिडेंस वार्ड भी बन जाता है कभी कभी, जनरली नहीं बनता, ठीक है। एक्सप्लेन 5 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, द आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स इन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नोट इशू करता है, ठीक है। इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग एंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ठीक है, सही बात है, बैंक वगैरह में करता है। उसके बाद आरबीआई मॉनिटर्स बैंक मेंटेन द कैश बैलेंस, ये भी सही है भाई, बैंक में कैश मेंटेन करता है। उसके बाद आरबीआई sees that bank give judge not profit making business, बैंक को देखता भी कहीं प्रॉफिट नहीं बना रहा, मतलब जनता की भी हेल्प कर रही है। ये पॉइंट भी तुमको लिखना है। उसके बाद तुम्हारा periodically banks have to submit information to RBI and how much they lending and interest rate के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। ये 5 पॉइंट तुम लिखोगे, गारंटी ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पेट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या, टार्शली सेक्टर से क्वेश्चन हर बार बनता है। टार्शली सेक्टर एक्टिविटीज डेवलप ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, एक सब्सटिनेट योर आंसर। इसमें तुम्हारा क्या रहता है ना भाई, टार्शली सेक्टर से हमेशा क्वेश्चन बनता है। टार्शियल सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टार्शियल सेक्टर तुम्हारा क्या होता है, बैंक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये टार्शियल सेक्टर में तुम्हारा आता है। तो टार्शियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। किस कैसे इंपॉर्टेंट आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ये तुम्हें आंसर देना रहता है। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पोस्ट ऑफ द टेलीग्राफ सर्विसेज एंड पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स एंड विलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें तुम्हारा रहता है। इंश्योरेंस वगैरह सब टार्शली सेक्टर में आते हैं। इन डेवलपिंग ऑफ अ कंट्री द गवर्नमेंट टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रोड्यूसन ऑफ सीरीज, तो ये भी तुम्हारा इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड, जैसे मैंने बताया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से टार्शली सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में दब जाएगा, इसलिए तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है। इससे हर बार क्वेश्चन बनता है भाई बोर्ड में, कोई ऐसा साल नहीं। ये 3 पॉइंट तुम याद कर लो, कभी भी टार्शली सेक्टर के बारे में पूछा जाए छाप के चले आना भाई, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, इतना 10 क्वेश्चन का गारंटी के साथ बता रहा है, 20 नंबर तो सिक्योर। और सिविक्स वाली वीडियो ने देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन, उससे और 20 नंबर सिक्योर। तो 20 40 नंबर सिक्योर कर, तुमसे कुछ नहीं पढ़ा भाई तो 40 नंबर तो आएंगे 80 में। तो तुम सोच के रखो भाई, वो सारी वीडियोस कर लेना भाई, छोड़ना मत। और तो अगर तुम आगे बोलोगे तो आगे मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी डाल दूंगा, पर तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिल जाएगा, मैं सब कुछ डाल दूंगा, सब कुछ लीक कर दूंगा। तुम लोग सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कम से कम दिन रात मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, एक दिन में 4 वीडियोस डाल रहा हूं, तो कम से कम कर लो भाई साहब।
ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार तुम लोग। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अ वर्कर इन अर्बन एरिया हु आर वर्किंग इन ए स्मॉल, ये जो क्वेश्चन है भाई पेट है, इसको घुमा घुमा के पूछा जाता है। तुम पहले समझो बात को, ये जो क्वेश्चन है तुम थोड़ा समझना बात को। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है तुमको हम थोड़ा सा आगे आते हैं, यहां पर आओ पहले। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, देयर इज ए नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड देयर इज ए नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एवल्यूट द स्टेटमेंट। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर, भाई साहब 1000% गारंटी ले लो भाई, ये क्वेश्चन आना है। मैं तुमको बता रहा हूं, पिछले 5 साल से लगातार आ रहा सीरीज में ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं तो गारंटी दे रहा हूं, और घुमा घुमा के पूछा जाता है। मैं तुमको बता रहा हूं, ये 5 पॉइंट तुम्हें रट लेना है। जब भी तुम्हें प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर मिले तो छाप के चलाना। देखो, दे ऑफ्टन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड फेयर वेजेस, तो ये पहला पॉइंट तुम्हें लिख के आना है कि फेयर वेजेस मिलना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देयर इज ए नीड फॉर प्रोटेक्शन। उसके बाद तुम्हारा क्या, लो एंड इरेगुलर अर्निंग। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट तुम्हें लिखना, मतलब उनको पैसा देना है तुम्हें, जिस तरीके से बोलना है, जिस तरीके से तुम्हें पूछा जाए बताने का, हाँ इस तरीके से करना है। ठीक है, इंश्योरेंस जॉब्स और एंड अदर बेनिफिट्स, उनको वो भी देना चाहिए। तो ये तो कभी भी तुम्हें प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर के बारे में पूछा नहीं है, 5 पॉइंट छाप के आना। ठीक है, उसका देयर इज ए वेलुएबल पीपल सी नीड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। ठीक है, इनको प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देना चाहिए। तो ये एक और पॉइंट तुम हेल्थ इंश्योरेंस भी लिख सकते हो उसमें, तो 5 पॉइंट बन जाएगा। 5 पॉइंट में तो ये 5 पॉइंट भाई साहब। यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चन है, ए वर्कर इन ए अर्बन एरिया हु इज वर्किंग इन ए स्मॉल फैक्ट्री वाज नॉट एबल टू पेड वेजेस प्रॉपर्ली, ही फोर्स्ड टू एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क इन अंडर पुअर वर्किंग कंडीशन, देयर आर मेनी जॉब सिक्योरिटी रिसेंटली इन लॉस्ट जॉब वाज found selling electrical items in Perchet. Analyze the government that protecting the workers in working in unorganized sector. अब unorganized sector में क्या क्या करना है, तो ये आंसर तुम्हारा बहुत लेंदी सा है। मैंने जो वो आंसर बताया वो छाप के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे भाई। मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 फोड़ा कैसे, तो मुझे एक्सपीरियंस है भाई कि आंसर छापने से मतलब है टीचर आंसर देखता है। तो ये इस क्वेश्चन में तुम ये आंसर छाप के आओगे तो छोटा छोटा आंसर है, इसको तुम लिख के आओगे भाई, पूरे नंबर गारंटी के साथ तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज इन प्राइवेट सेक्टर आई गाइडेड बाय मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, एवल्यूएटेड स्टेटमेंट। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो एक्टिविटीज होते हैं वो उनका मेन एम क्या रहता है, अर्न प्रॉफिट करने का रहता है। कैसे, ओनरशिप असेट, दे आर ऑफ्टन, अब देखो तुम्हारा क्या होता है, ओनरशिप असेट्स डिलीवरी सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनी। ठीक है, तुम्हारा पहला पॉइंट। उसके बाद मोटिव टू अर्न प्रॉफिट सही है। उसके बाद वर्क अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा गेट सर्विसेज एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड हैव पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। ये तुम्हारा 5 पॉइंट है। ये पॉइंट याद कर लेना कि तुम्हारा मेन प्रॉफिट से गाइडेड मेन प्रॉफिट आता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आया था, इसके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए डाल के रखा है। ठीक है, गारंटी वाली बात है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, मिस्टर पवन। अब देखो यार, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो तुम मेरे पहले बात को समझो, ये क्वेश्चन देख लो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एम्प्लॉयमेंट में रूरल एरिया, ये क्वेश्चन भी हर साल आता है भाई, बोर्ड में हर साल आता है इकोनॉमिक्स। सुनो बात को, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करते हैं रूरल एरिया में, या तो तुम्हारा अर्बन एरिया भी आ जाएगा। अर्बन एरिया में, रूरल एरिया मतलब गांव में, अर्बन एरिया मतलब तुम्हारे सिटी में, शहर में। रूरल एरिया अर्बन एरिया का ज्यादा फर्क नहीं होगा। देखो यहाँ पर बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट, जनरली रूरल एरिया में बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू डैम्स कंस्ट्रक्टेड इन कैनाल्स एंड डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग टेरिटरी फैसिलिटी इन एरिया। उसका तुम्हारे स्कूल खोल सकते हैं, SCI स्कूल खोल सकते हैं। तुम स्कूल खोलोगे तो दोनों में, उसमें इंप्लॉयमेंट टीचर आएंगे, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, बाय आइडेंटिफाई प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्री सर्विसेज। ठीक है, in village near forest areas we can honey collection and centers, honey collection सेंटर खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, HOSPITALS। तो इससे आसान क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब तो नौकरी कैसे क्रिएट होगा। हॉस्पिटल खोलेंगे, वहां डॉक्टर आएंगे, नौकरी क्रिएट होगा। स्कूल खोलेंगे, टीचर आ जाएंगे। हो सकता है हम बैंक खोल सकते हैं, उसके बाद हम चाहे तो कोई शोरूम खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं भाई, कोई दुकान खोल दिया तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। इसी तरीके से यहाँ पर मिस्टर पवन इज इन ए विलेज। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा पिछले साल, इस बार सैंपल पेपर का शायद ये क्वेश्चन है। इन ए विलेज हैज वांटेड टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल इन विलेज इन MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ठीक है, सजेस्ट द एक्टिविटीज दैट मिस्टर पवन कैन इंक्लूड। अब मैंने तो बोला कि इसको स्कूल खोल सकते हैं विलेज, वो क्या कर सकते हैं विलेज में, क्या कर स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, विलेज वर्कर को सपोर्ट कर सकते हैं। यही 5 पॉइंट तुम छाप के आओगे, पूरे नंबर ले जाओगे। ठीक है, गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, आगे देखो, आगे डिफरेंट, अब ये क्वेश्चन भाई पेट है, डेवलपमेंट से पेट है। ये सुनो, उस डिफरेंट पीपल इन अर्बन एरिया हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एक्सप्लेन दैट। डेवलपमेंट गोल, गारंटी है कि डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन छपना ही छपना। तुम्हारे देखो, डिफरेंट पीपल इन अर्बन एरिया पूछ रहा है। अर्बन एरिया मतलब कि तुम्हारे शहर में, हैव डिफरेंट डेवलप। पहला तुम्हारा, दे हैव डिफरेंट एस्पिरेशन एंड डिजायर टू लाइक इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पहला
उसके बाद अर्बन, पहले या तो तुम्हारा अर्बन एरिया में पूछ लेगा या तो तुम्हारा क्या विलेज से पूछेगा, हम दोनों बताएंगे। रुको, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यूथ नीड बेटर ऑप्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अर्बन वुमेन वांट मोर लिबर्टी एंड सिक्योर एनवायरमेंट, ठीक है। फिर तुम्हारा ये देखो, डेली वेजेस वर्कर वांट मोर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट लिख के आओगे, पूरे नंबर लेके जाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट भाई बोर्ड में आता है। उसके बाद तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा 2-3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ रिच गर्ल बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन फैमिली। रिच गर्ल का क्या क्या, पहले सी वांट्स इक्वल फ्रीडम लाइक ब्रदर, पहला क्वेश्चन पहला। उसका तुम्हारा क्या, सी डिकाइड वांट टू डू इन लाइफ, अब जो चाहती है वो कर ले। उसके बाद तुम्हारा क्या, सी वांट टू परसू स्टडी फॉर एब्रॉड, मतलब बाहर जाकर स्टडी करना। ऐसा तुम्हारा आ सकता है, या तो देखो अर्बन गर्ल आएगा, या तो तुम्हारा विलेजियर आएगा, या तो तुम्हारा इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है, तो वो क्या चाहेगा कि मोर प्रॉफिट हो, मोर लेबर मिल जाए, सस्ते लेबर मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए। तो वो तुम्हें दिमाग लगाना कि अगर तुम वो रहता है तो क्या करते। अब देखो यहाँ पर देखो, व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ रिच फार्मर। अब रिच तो रिच फार्मर तो क्या सोचते हैं कि तुमको जो है ना हाई इनकम हो जाए, ठीक है, बढ़िया बात है भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाई सपोर्ट प्राइसेस ऑफ क्रॉप। अब जो तुम क्रॉप को बेचो, जो तुम चावल दाल बेचो, उसको ज्यादा प्राइस में तुमको मिले वो। उसके बाद तुम क्या, कैन सेटल अ चिल्ड्रन इन एब्रॉड। अब तुम जो अपने बच्चे को एब्रॉड में पढ़ने बेचो, बाहर पढ़ने बेचो, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, एक्सपेक्ट मोर हार्डवर्क एंड चीपर पेमेंट। अब वो चाहेगा कि तुम्हें लेबर जो सस्ते वाले मिल जाए। तो तुम सोच के देखो कि जब भी तुम्हें पूछ लिया, अब कोई विलेजर का क्या होगा कि उसको खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, उसका बच्चा स्कूल जा सके, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम भी क्वेश्चन आता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आते तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसी को एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम भी इसी को बोलते हैं, AVERAG, एवरेज इनकम भी इसको बोलते हैं, और पर कैपिटा इनकम भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होता है, जब छोटे पैमाने पे नापा जाता है एवरेज इनकम, और जब बड़े पैमाने पे कंट्री पे नापा जाता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उसका लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या, एग्जामिन द फैक्टर दैट फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब ये चैप्टर में आधे सारे टॉपिक कट गया, पर ग्लोबलाइजेशन का है इंपॉर्टेंट। पहला तुम्हारा क्या है, रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहला तुम्हारा क्या है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद तुम्हारा क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर द कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग ऑफ WTO और लिबरलाइजेशन। अब तुम्हें 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, ये 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टी इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, मतलब कि कंट्रीज में ट्रेड हो तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर सेट अप बाय द गवर्नमेंट एंड मेक एनवायरमेंट ऑफ फ्री ट्रेड टू ऑल, नॉन एज लिबरलाइजेशन। तो ये 2 क्वेश्चन बता, इतना अगर क्वेश्चन तुम कर लोगे भाई, तुम्हें इकोनॉमिक्स में महारत हासिल, ये 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा भाई, गारंटी के साथ। तुम टॉपर बन गए हो, मतलब टॉपर नहीं, मतलब इतने लेवल पे आ गए हो तुम कि भाई तुम क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन छपना ही भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूं, छपना ही छपना। 5 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और भाई साहब, अगर अभी तक तुमने MCQ वाली वीडियो नहीं देखी है, और अगर SST पेपर लीक नहीं देखा भाई, SST MCQ वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और SST पेपर लीक तुम यहां क्लिक करके देख सकते हो। यहां पूरा हमने SST का पेपर लीक कर दिया है, ये वीडियो तुम क्लिक करके देख सकते हो। SST का पूरा पेपर पूरा लीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में।